ठीक है, आइए प्रभु के नाम को धन्यवाद करेंगे और एक बार फिर से हम जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो कि फिर से एक बार ये समय आप पहुंचा है कि हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को पढ़ेंगे। और बाइबल में से आज के ध्यान के लिए मैं चाहूँगा कि हम दूसरे राजाओं की पुस्तक को खोलेंगे और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर हम लोग 7 वचन तक पढ़ेंगे। और कई बार इस वचन को हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कुछ ऐसी बातों में, ये पेज का नंबर 450 नंबर का पेज है, पुराने नियम में ही पुस्तक है, दूसरे राजाओं की पुस्तक है और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर 7 वचन तक हम लोग इसका पढ़ेंगे। ठीक है, परमेश्वर कि इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा ताकि हम इस वचन की किस परिस्थिति को समझ सकें कि वचन किस परिस्थिति में लिखा हुआ है। ठीक है, परमेश्वर का ये वचन उस समय की बात है कि जिस समय इस्राएल का जो राज्य था, इस्राएल का जो देश था, ये मुसीबत में है। और मुसीबत में ये है कि इस समय इस पूरे के पूरे देश को सेनाओं ने घेर रखा है और इस देश की जो परिस्थिति है वो इस समय अच्छी नहीं है। इस देश की जो हालत है वो इस समय अच्छी नहीं है। और इस्राएल के अंदर भविष्यवक्ता हुआ करते थे कि जब भी देश संकट में आता था तो इस्राएल के जो राजा होते थे वो अपने महलों को, अपने घरों को, सुख आराम को छोड़कर वो परमेश्वर के दास के पास जाया करते थे, ये पता करने के लिए कि प्रभु इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन के अंदर अगर हम 3रा अध्याय खोलें, ठीक है, और इस 3रे अध्याय के अंदर जो है कुछ बात है, उसका 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस समय देश परिस्थिति में इसकी अच्छी नहीं है क्योंकि देश को सेनाओं ने घेर रखा है और देश इस समय बहुत परेशान है। और जब कभी इस्राएल के ऊपर संकट आता था, मुसीबत आती थी, तो यहाँ के जो राजा होते थे, यहाँ के जो लोग होते थे, ये परमेश्वर को ढूंढते थे। परमेश्वर को इसलिए ढूंढते थे क्योंकि उनको पता था कि अब ये देश जो है शत्रु के हाथ में जाने वाला है। अब ये इस देश के ऊपर हमारा हक नहीं रहेगा, हम आज़ादी से जी नहीं पाएंगे। जितने जो शत्रु जो राजा हैं वो हमें पकड़कर बंधुआई में ले जाएंगे और हमारे जीवन का आनंद और खुशी कहीं चला जाएगा। इस देश के ऊपर अभी क्या है कि थोड़ा 12 वचन से इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। किसके पास गए? एलीशा के पास। और एलीशा कौन था? परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। ये उसके पास में गए और आगे क्या लिखा है। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? कि मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों को पास जा। हाँ, कि अपने इसके पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता की नबियों के पास, क्योंकि ये लोग जो हैं परमेश्वर को छोड़कर, ये जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के पीछे चलने लगे थे। और परमेश्वर इन लोगों से नाराज हो गया था। और जब परमेश्वर नाराज हो जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, वो हमको उठाकर हमारे शत्रुओं के हाथ में दे देता है। और इसी तरह से परमेश्वर के ये जो लोग थे ये भी उसके पास पहुंचे कि चलो कोई बात नहीं, मुसीबत का समय आ गया, अब परमेश्वर को ढूंढते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि जब उनके पास सब कुछ होता है तब वो प्रभु को सोचते हैं कि शायद परमेश्वर के पास जाना हमारी इच्छा नहीं है, या शायद आज हमारे पास टाइम नहीं है। आज हो सकता है कि हम अपने दुनिया के कामों में बिजी रहेंगे, आज परमेश्वर की हमें जरूरत नहीं है।
इसलिए आज हम प्रभु के भवन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के भवन में एक दिन में नहीं आते तो उसका वचन कहते तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। इसका मतलब एक दिन न आना 1000 दिन की आशीष को खोने के बराबर है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जब ये लोग उसके पास गए तो भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि देखो हट जाओ भाई, बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, अब तुम सब लोग इधर से बाहर जाओ, ये जितने भी छोटे मोटे लोग हैं सब हट जाओ, अब तो बस इस राजा का स्वागत करो। आज दुनिया में यही होता है, जब आपके घर में मिलने के लिए कोई बड़ा प्रभावी आदमी आ जाता है, कोई नेता आ जाता है, हम उसकी सीट को छोड़ देते हैं, कहते नहीं जी हम अपना काम प्रभु का बाद में करेंगे, पहले सेवा करेंगे। आपको पता है एक बार यहाँ नीचे संजीव झा गली में आया था, बोलने लगा कि भाषण हो रहा था और हमने उसे कहते कि देखो भाई हम 10 बजे तक रुकेंगे, अगर आपको अपनी मीटिंग 10 बजे खत्म करनी है कर देना। नेता होगा अपने घर का, हमारा सबसे बड़ा नेता कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमने 10 बजे अपनी मीटिंग को शुरू कर दिया कि लोग उसके काम में करने लगे कि ये प्रभु के लोग हैं, ये अपना 10 साढ़े 10 बजे शुरू कर देते हैं, इसलिए अब इनको रोक पाना हमारे बस की बात नहीं। इसका मतलब कि परमेश्वर का काम अगर हमें करना है तो करना है। और जब परमेश्वर के लोगों के पास जब कभी बड़े लोग आते थे तो परमेश्वर क्या करता था? आज दुनिया में भी ऐसा होता है। आज हमारे घर में जब कोई अच्छा प्रभावी व्यक्ति आ जाता है, हम प्रभु को छोड़ देते, छोड़ो कि आज नहीं चल जाएंगे, अगली बार जाएंगे, आज तो हम इसका स्वागत करेंगे, बेचारा इतनी दूर से आया है ना, इतना मेहमान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना खास व्यक्ति है, इतना खास काम है हमारा। पर ध्यान रखना परमेश्वर से ज्यादा खास कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा खास कोई नहीं है। अगर जो परमेश्वर से ज्यादा खास होगा वो समझो आपके लिए एक मूर्ति बन जाएगा। अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हो उसका मतलब आप परमेश्वर की जगह उसको दर्जा दे रहे हो। हालेलुया। अब जिसका खामियाजा आपको जीवन में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का ये वचन कहता है, इसके पास ये लोग गए, आगे ये जवाब क्या देता है थोड़ा सा पढ़ेंगे 14 वचन में। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, 14 वचन। हाँ। एलीशा ने कहा, उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा, क्या कहा? सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित, सेनाओं का वो यहोवा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके सामने मैं हाजिर रहता हूँ, जिसकी उपस्थिति में मैं मौजूद रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करूं, अगर ये जो यहूदा का राजा है ये अच्छा आदमी है, क्योंकि ये यहूदा का एक स्टेट था इस्राएल के अंदर, ये इस्राएल का राजा है, अगर मैं इसका आदर मान ना करता तो ना तो मैं तेरी तरफ मुंह करता और ना ही मैं तुझ पर दृष्टि करता। इसका मतलब परमेश्वर ने इन दोनों, परमेश्वर के भक्त ने इन दोनों राजाओं को क्या कर दिया? हटा दिया। इसके पास मौका था, ये सोच सकता था इतने बड़े बड़े राजा आए, मजबूरी में आए, आज जो हो सकता है मैं इनसे समेट सकता हूँ। अगर मैं इनसे कहूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा घर बना दो, बना देंगे। अगर मैं आज इनसे कहूंगा मुझे 50-60 करोड़ रुपया दे दो तो दे देंगे, क्योंकि आज ये मजबूरी में है। और ध्यान रखना संसार हमेशा आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। आप जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर उसका फायदा उठाएगा। आप जब परेशान हो जाएंगे तो आपके कई बार रिश्तेदार आपका फायदा उठाएंगे, आपके अपने लोग आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं उस परमेश्वर की बात को मानूंगा, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, मैं वो करूंगा जो मेरा परमेश्वर मुझे करने के लिए कहता है। इसलिए इसने इन दोनों राजाओं को क्या करके अपने पास से हटा दिया। और आपको पता है इस समय देश की परिस्थिति अच्छी नहीं है, देश में दुख है, देश में पीड़ा है, देश अनिश्चितता के दौर में से गुजर रहा है। लोग सोच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देश के अंदर हैं कि कब हम बंधुआई में चले जाएंगे, कौन आएगा हमारी माँ को अलग करने के लिए जाएगा, हमारे पिता को हमसे छीन ले जाएगा, कौन आएगा हमारे घर को तोड़ करके चला जाएगा। इस समय सारा का सारा देश परेशानी में है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में, ऐसी मुसीबतों के बीच में एक कहानी यहाँ पर शुरू होती है, जिस कहानी के अंदर एक विधवा है। कौन है? एक विधवा। और ये विधवा भी जो है कहाँ पर आई? परमेश्वर के
दास के पास में आई। हालेलुया। चौथा अध्याय उसका पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से चेलों की पत्नियों में से एक ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, एलीशा की दुहाई देकर के कहा तेरा दास मेरा पति मर गया। कि तेरा जो दास था और जो मेरा पति था अब दुनिया में नहीं है। इसका मतलब कि तेरा जो दास था, मेरा पति था, वो अब दुनिया में नहीं है। और आगे, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला, और तुझे पता है कि वो परमेश्वर का डर मानने वाला था, उसका वो डरवैया था। और पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए क्या करे? ले जा। हाँ, आगे एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा ने उससे पूछा, हाँ, मैं तेरे लिए क्या करूं? सबसे पहली बात एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। किससे पूछ रहा है? एक गरीब विधवा से, जिससे इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन राजाओं को उसने क्या कहा? भैया मैं तुम्हारी तरफ नजर भी उठा करके ना देखता, क्योंकि तुम मेरे परमेश्वर के साथ नहीं हो। ये स्त्री जो थी, इसका पति, इसका परिवार परमेश्वर के साथ था, इसलिए सारी चीजों को छोड़कर इसने पूछा कि मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। दूसरी बात, हाँ, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। कि और दूसरी बात मुझे ये बता कि तेरे अपने घर में क्या है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी किसी जरूरत को पूरा करने वाला होगा तो आपसे पहली बात तो पूछेगा कि मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या इस भविष्यवक्ता को पता नहीं था कि ये कर्जे में है, ये परेशानी में है, ये दुख में है, और इसका दुख बहुत खराब है, बहुत परेशान में, पीड़ा में है। ये पता था, लेकिन उसके बाद भी वो उससे पूछना चाहता था। यीशु को भी सब मालूम होता था, लेकिन उसके बाद भी यीशु पूछता था, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज आपको मुझको परमेश्वर को खोल करके अपनी बात को बताना है कि मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, पर दूसरा सवाल यह है कि हम क्यों चाहते हैं। ठीक है? अगर आज आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर ये जरूर पूछेगा कि ये चीज तुम्हें क्यों चाहिए। अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे 2 कमीज चाहिए, तो पिता से ये जरूर पूछेगा, बेटा अभी तो तुझे कमीज दिलाई थी, अब तुझे कमीज दोबारा क्यों चाहिए? आप समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पर ये परमेश्वर का जन इससे पूछता है, पहली बात कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, और दूसरी बात तेरे घर में क्या है। इसका मतलब 2 बात परमेश्वर आपके मेरे जीवन से जानना बहुत जरूरी रखता है, जब वो आपकी मेरी जरूरत को दुनिया में पूरा करना चाहता है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उड़ेलना है कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ। कई बार हम ऐसी चीज प्रभु से मांगते हैं जिस चीज के लिए परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता। ठीक है? परमेश्वर हमें वो देगा जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आपके जीवन के लिए रोटी जरूरी है, आपके जीवन के लिए कपड़ा जरूरी है, आपके जीवन के लिए मकान जरूरी है। ये हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, और इन चीजों को मांगना परमेश्वर की मर्जी में है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे पास अच्छा खाने के लिए हो, हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए हो, हमारे पास एक छोटा हो लेकिन हमारे पास अच्छा घर रहने के लिए हो। हालेलुया। और इसलिए इसने इससे पूछा कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, और तेरे मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। ठीक है? आगे क्या लिखा? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ हाँ, कुछ नहीं। हाँ, उसने कहा कि देख तेरी दासी के घर में एक हांडी को तेल को छोड़कर और कुछ भी। हांडी का मतलब मिट्टी का बर्तन। हांडी क्या होती थी? मिट्टी का बर्तन। ठीक है? और मिट्टी के बर्तन में क्या था उसके पास? तेल था। ठीक है? इसने सब कुछ उस परमेश्वर के जन को साफ साफ बता दिया। ये कह सकती थी कि अगर मैं बता दूंगी कि भाई थोड़ा सा रखा, वो कहेगा जा पहले उसमें अपना काम चला उसके बाद आना, लेकिन नहीं, इसने परमेश्वर के दास को सच सच क्या कर दिया? बता दिया। तो यहाँ पर
परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी कई बार ये पूछता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, पर सबसे पहले मुझे बता कि क्या तेरे घर में इस समय क्या है, तेरे जीवन में इस समय क्या है, जिसके द्वारा मैं तुझे आशीष दे सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ऊपर से आपको आशीष नहीं देगा, आप ही की चीजों को इस्तेमाल करके उनको इतना बढ़ा देगा कि वो आपके लिए, आपके परिवार, आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, क्या कहा? हाँ, बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। उसके बाद उसने कहा तू एक काम करना, अपने घर जा और बाहर जाकर गली मोहल्ले में अपनी जितनी तेरी पड़ोसन है उनसे जितने जितने खाली बर्तन उनके घरों में पड़े हो, कोई पीपा हो, कुआं हो, हर एक चीज घड़ा हो, मटका, जो भी कुछ तुझे मिल जाए, सारे खाली बर्तनों को लेकर तुझे कहाँ आना है? अपने घर में लेकर के आना है। आगे, हाँ, थोड़े बर्तन ना लाना। और लिखा थोड़े नहीं लाना, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने बर्तन तू पूरे मोहल्ले गली में से क्या कर लेगा? मांग लेगा। हालेलुया। आपको पता है कि जब पानी का टैंकर आता है, मैं कुछ इलाकों में जैसे जाता हूँ तो टैंकर आता है तो लोगों के बर्तन ऐसे लाइन से रखे रहते हैं और एक गली में से मैं सोचता हूँ कि शायद कितना सारा पानी भर जाता होगा। सारा का सारा टैंकर जब तक खाली ना हो जाए उसकी आखिरी बूंद भी जो है टैंकर की क्या कर देते हैं लोग? निचोड़ लेते हैं और ये सोच करके कि ये आज हमारी गली के अंदर चला आया है। आप समझ सकते हो कि जब एक छोटी सी गली में इतने बर्तन हो सकते हैं, इस विधवा के मोहल्ले में कितने बर्तन होंगे जिनको ये अपने पास में लेकर के आई है। ठीक है, ये बर्तन क्या है? ये बर्तन बाइबल हमें बताती है, जो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक है उसके 4 अध्याय और उसके 7 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, कोई भी जिसको मिल जाए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 7 वचन क्या लिखा है? हमारे पास परंतु हमारे पास धन मिट्टी के बर्तनों में रखा, ये धन जो है मिट्टी के इन बर्तनों में रखा है। ये असीम, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर जी की ओर से है, परंतु परमेश्वर की ओर से ही है। इसका मतलब हमारे इन बर्तनों के अंदर परमेश्वर ने एक असीम सामर्थ को दे रखा है, उस ऐसी सामर्थ को दे रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब वो सामर्थ कहीं तक भी जा सकती है, वो सामर्थ कोई भी काम कर सकती है, वो सामर्थ कोई भी बात को जीवन में कर सकती है। आगे बाइबल में लिखा है, तो ये मिट्टी के जो बर्तन है, एक मिट्टी का बर्तन इसके पास था। उसने कहा मेरे पास ये जो मिट्टी का बर्तन है इसके अंदर एक चीज है, और वो चीज क्या है? तेल है। ये तेल क्या है? ये तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ये तेल जो है वो सामर्थ है जो दूसरे बर्तनों को भी क्या करेगी? भरेगी। हालेलुया। ये तेल क्या है? एक सामर्थ है जो दूसरे बर्तनों को भी भर देगी। इसलिए वचन में लिखा हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। यहाँ पर इस कहानी में इसका लिटरल मीनिंग यह है कि इसके पास एक हांडी तेल था और इसने कहा तू घर जा, अपनी पड़ोसियों के सारे बर्तनों को जितने तेरे मोहल्ले में है मांग करके ले आ, पर शर्त यह है कि बर्तन खाली होना चाहिए। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना और दरवाजे को बंद कर लेना, यानी कि प्रार्थना के जीवन में चली जाना, अपनी दुख अपनी मुसीबत को लेकर अपने बच्चों को लेकर अपने पास में बैठ जाना और फिर दरवाजे को क्या कर लेना? बंद कर लेना। आगे क्या लिखा है? उन सब बर्तनों में तेल उंडेल दे, और उस चीज से जिसमें वो तेल रखा है सब बर्तनों में उड़ेल देना, और जो भर जाए, और जो जो बर्तन भर जाए उसे क्या करना? अलग रखना। अब वह उसके पास से चली गई, तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया, और उसकी बात उसने माना, अपने बेटों समेत जाकर अपने दरवाजे को बंद किया। तब
वे तो उसके पास बर्तन लाते और वे बच्चे उसके पास बर्तन लाते गए और वो लेती गई। भरती गई, उड़ेलती गई। आगे, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, जब सारे के सारे बर्तन जितने भी पड़ोस में से मोहल्ले में उसने मांगे थे, जब सारे बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, जा एक और भी लेके आ जा, हाँ, क्योंकि तेल अभी रुका नहीं है। हालेलुया। तू और भी लेकर के आ जा, क्योंकि ये जो धार है, ये तेल है, अभिषेक अभी रुक नहीं रहा है। हाँ, आगे क्या लिखा है? मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। बर्तन तो नहीं रहा। उसने कहा कि माँ अब बर्तन और नहीं है। जितने भी लाए थे, जितने मोहल्ले वाले थे, जितने मेरे पड़ोस वाले थे, जितने मेरे जानकार लोग थे, ध्यान रखना, पड़ोस में से अगर आप कुछ मांगने जाओगे, सबके घर नहीं जाओगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा, पर आप उनके बर्तन मांग के लाओगे जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनको आप बड़ा अच्छा समझते हैं। हालेलुया। या जिनके साथ परमेश्वर ने आपकी बात को बना करके रखा है। उसने कहा और भी बर्तन ले आ। तब लिखा, क्या लिखा है कि जब तेल रुक गया तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये क्या कर दिया? कह दिया का मतलब कि परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार को करता है, पर हम घर में बैठ जाते हैं कि उस भक्त को या परमेश्वर को ढूंढते नहीं। भाई तेल भर गया, पूरा का पूरा गोदाम तेल से भरा पड़ा है, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्त्री जब सब कुछ हो गया, ये परमेश्वर के दास के पास गई और उससे कहा, क्या कहा? और उसने कहा, जा तेल बेचकर उसने कहा कि जैसा तूने कहा वैसा मैंने किया है, अब मेरे पास बहुत तेल है, हो सकता है मुझे थोड़ा तेल तुझे देना पड़े। उसने कहा नहीं, तू जा और इस तेल को बेच करके क्या कर देना? कर्ज को भर देना, और जो रह जाए उससे अपने जीवन का निर्वाह करना। हालेलुया। ये तेल है जो तेरे जीवन को आगे लेकर के जाएगा, ये तेल है जो तेरे कर्ज को चुकाएगा। हालेलुया। आज आपके मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इसका आत्मिक अर्थ ये है कि ये स्त्री जो है, ये एक वो स्त्री है जो मजबूर है, जिसके ऊपर कर्ज है, जिसे लोगों का कुछ देना है। पर इस्राएल देश के अंदर स्त्री अकेली कहीं काम करने नहीं जा सकती, ये विधवा है, और इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की है, उसके लोगों की है। आगे इसमें लिखा है कि इसके पास क्या था? कर्ज था, और ये कर्जदार क्या कर रहा था? इसके दोनों बेटों को लेने के लिए आया था कि अब इन दोनों बेटों को मैं छीन कर ले जाऊंगा, इनको अपना गुलाम बनाऊंगा, इनसे अपनी मन की मर्जी करूंगा, और इनको मैं अपने काम पर लगाऊंगा। उसके बाद इनको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा, और जो मैं कहूंगा फिर इनको वैसा ही करना पड़ेगा। आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं कि कुछ लोग हैं, यहाँ पर ये भविष्यवक्ता, ये इसका जो पति था, ये परमेश्वर का डर मानने वाला था, ठीक है। ये व्यक्ति जो है, ये प्रभु यीशु को दिखाता। जब एक परिवार के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं होता, तो शैतान उस परिवार में आ जाता है, और सबसे पहला वो काम करता है, हमारे बच्चों को अपना दास बनाने के लिए ले जाता है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने अपने लहू को क्रूस पर बहाकर वो सारा दाम, वो सारा कर्ज जो था आपके मेरे गुनाहों का, उसको चुका दिया है। ये स्त्री बहुत परेशान थी इस समय, ऐसी परिस्थितियों में जब देश संकट में है, देश की स्थिति अच्छी नहीं, लोगों के दिमाग में परेशानियां चल रही हैं, क्या होगा, कल क्या होगा, उधर से राजा आक्रमण करने आ रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा और उसका भक्त इसके घर के लिए काम करता है। हालेलुया। इसका मतलब अगर ये मामला आपका है तो ये आपका मामला नहीं है, ये परमेश्वर का मामला है। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो समझो ये चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। इफ इट इज मैटर टू यू, इट मींस दैट इट इज मैटर टू गॉड। अगर ये आपका मामला है तो आपका नहीं है, ये परमेश्वर का मामला है, और परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ से इसको पूरा करेगा। हालेलुया। पर एक बात ध्यान रखना, हमारे पास ये धन जो है, ये मिट्टी के इन बर्तनों के अंदर रखा है, जिस धन को इसने क्या किया था? इस्तेमाल किया था। यानी कि इसने क्या करा? अपने बर्तनों को खाली को ले जाकर इसने दरवाजे को बंद कर दिया।
आज आप भी अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों के बीच में, अपने मोहल्ले में कुछ ऐसे बर्तन जरूर होंगे जो आज खाली होंगे। ऐसे बर्तन जरूर होंगे जो बर्तन आज खाली होंगे। उन बर्तनों को आपको लाना है और उनको ला करके अपने दरवाजे को बंद करके उनके लिए दुआ करना है। हालेलुया। वो तेल, वो अभिषेक, वो सामर्थ, जो शक्ति और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने गुण आपके अंदर डाले हैं, आपको उन बर्तनों के अंदर उन गुणों को डालने हैं। वो बर्तन चाहे लकड़ी का हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो। आपको ये नहीं देखना ये बर्तन सोने का है तो उसको मैं ज्यादा भरूंगा, ये बर्तन लकड़ी का है तो इसको मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। हो सकता है कोई बर्तन टूटा हुआ हो सकता है, कोई बर्तन महंगा हो सकता है, कोई बर्तन सस्ता हो सकता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है एक ही घर में लकड़ी के, पीतल के और बहुत सारे तरह के बर्तन होते हैं। कोई आदर का पात्र दुनिया में समझा जाता है, कोई निरादर का पात्र समझा जाता है। हम सब लोग जो संसार के अंदर रहते हैं, हम में कुछ लोग गरीब हो सकते हैं, हम में कुछ लोग मजबूर हो सकते हैं, हम में कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। इन सब बर्तनों को आपको लाना है, अपने घर में रखना है। थोड़ी देर के लिए आपको दरवाजे को बंद करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और इस बर्तन के अंदर आपके जो भी कुछ प्रभु ने दिया है, इस सामर्थ को आपको बर्तनों के अंदर क्या करना है, उड़ेलना है। और ये बर्तन जब भर जाएंगे तो प्रभु का जो वचन के कहता है, उस प्रभु के सामने आकर हमें क्या देना है, गवाही को देना है। और जब ये गवाही बाहर चली जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये तेल है जो हमारे जीवन का निर्वाह करेगा। देश की परिस्थिति कैसी हो, आपके घर की परिस्थिति कैसी हो सकता है आपके घर में खाने को हो या ना हो, आपके घर के जेब में पैसे हो या ना हो, पर एक बात जरूर है, अगर आपके बर्तन के अंदर तेल है तो समझो आपके बर्तन के अंदर सब कुछ है। ये तेल परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक को दिखाता है, ये तेल परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, ये परमेश्वर के उन गुणों को दिखाता है जो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर क्या करता है, पैदा करता है। और इन गुणों के कारण ही परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। पर ये परमेश्वर के दास ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, तू आई है चल एक बोरी चावल की ले जा, एक बोरी गेहूं की ले जा, एक थोड़ा सा ये ले जा। उसने कहा नहीं, मैं इसकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं लेकिन इसकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहता, वो आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जरूरतें तो कहीं से भी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। रोटी अपने घर में नहीं बनाओगे तो शायद मेहमान या कोई किसी के यहाँ चले जाओगे, कोई भी खिला देगा। पानी घर में नहीं पियोगे तो बाहर से कोई ना कोई आपको पानी पिला देगा। आपकी हालत देख के अगर आपका कपड़ा फटा है आपको कोई कपड़ा भी पहना देगा। जरूरत तो कोई भी पूरी कर देगा लेकिन इच्छा को सिर्फ हमारा परमेश्वर ही पूरी करता है। हालेलुया। तो आप और मैं दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और वचन में लिखा है कि हे पिता, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरी इच्छा, हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक होनी चाहिए। और ये एक क्या होनी चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आए। हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरे राज्य में प्रभु मुझे भी तू हिस्सेदार बनाना, तेरे राज्य का मैं हिस्सा बन सकूं और लोगों को लेकर मैं तेरे राज्य के अंदर शामिल हो सकूं। क्योंकि प्रभु जी मेरे पास ये जो धन तूने मेरे मिट्टी के स्पर्श करने दिया है। अब ध्यान रखना, अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष का वो अभिषेक है, दुनिया की परिस्थिति कैसी हो, आपके घर की परिस्थिति कैसी हो, आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, आपके पास सुख या शांति हो या ना हो, लेकिन अगर आपके इस बर्तन के अंदर तेल है, अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष है, तो ना सिर्फ आप अपने को पर दूसरों को भी आशीष कर सकते हो। हालेलुया। इसके लिए आपको खाली बर्तन ढूंढना है। आज कितने खाली बर्तन हैं जो चाहते हैं हम किसी काम आए, हमें भी कुछ भरा जाए। हर एक बर्तन चाहता है। आज दुनिया में बहुत घरों में, बहुत परिवारों में कुछ बर्तनों को ढूंढना है जो खाली होंगे। आपको उनको घर जाना है या आप उनके घर जाओ, उनको अपने घर बुलाओ, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। और जितना आप इन खाली बर्तनों को भरोगे उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपके अपने घर को भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ से और अपनी उपस्थिति से आपके और मेरे जीवन को, परिवार को बड़ी बरकत से भर देगा।
उसके बाद हमें संसार के सामने किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। ये कहाँ गई स्त्री? ये राजा के पास भी जा सकती थी। उसको मालूम है कि देश अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, राजा खुद परेशान घूम रहा है, वो खुद भविष्यवक्ता के चक्कर काट रहा है, लेकिन भविष्यवक्ता उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख रहा है। पर ये गरीब विधवा को वो परमेश्वर अपने दास की आंखों से देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को एक अलग नजर से देखता है, वो संसार की नजर से नहीं देखता। परमेश्वर की नजरों में आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर आपके द्वारा अपने राज्य को बनाना चाहता है और आपके पास भी जो है उसी को इस्तेमाल करके परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। छोटी सी हांडी तेल था और उसका सब कुछ हुआ। सारपत की विधवा थी, उसके पास क्या था? एक मुट्ठी भर मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और वचन कहता है कि जब तक अकाल पड़ा तब तक वो विधवा, और लिखा उसका सारा घराना, वो पूरे अकाल तक उस खाने को खाते रहे। ना तो उसकी कुप्पी में तेल घटा और ना ही उसका मैदा खत्म हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी बरकतों से आपके मेरे जीवन को भरना चाहता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, एक राजा से बड़ी वैल्यू परमेश्वर अपने लोगों की समझता है। हालेलुया। एक बड़े बड़े राजा से ज्यादा धनवान या व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में इस संसार में रहने वाला एक नम्र और वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से डरता है और उस पर भरोसा रखता है। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन में हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की आशीषों के लिए अपने जीवन को आशीषित करें। आइए हम लोग आँख बंद करें और हम लोग सर्व प्रार्थना करेंगे। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में अपने सर को झुकाते हुए हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जी, मेरे जीवन के अंदर तेरी आशीष होनी चाहिए। मेरे जीवन के अंदर लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रभु जी, आज प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मुझे ऊपर से नहीं देगा, पर जो कुछ तूने मुझे दिया है उसी को तू आशीषित करके मुझे और मेरे परिवार को तू भरेगा और मेरी सारी इच्छाओं को तू पूरी करेगा। तो प्रभु जी, जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन इच्छा तू ही पूरी कर सकता है। पिता, मैं जानता हूँ तूने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से हमें चुना है, तेरा वचन कहता है। और वो भला जो अभिप्राय है तेरा वो ये है कि हम प्रभु जी तुझ में चुन करके दुनिया की भीड़ से आए हैं और हमारे जीवन में हर एक के जीवन में तो अपनी योजना को रखा है। इसलिए आइए हम प्रभु के सामने अपने को नम्र करें, अपने को दीन करें और उस प्रभु से कहें कि प्रभु जी, ये समय है कि मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आदतों को, अपने स्वभाव को बदलना चाहता हूँ। पिता, मेरे पास आज जो भी कुछ है मैं तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। एक हांडी तेल, आपके जीवन में कोई भी ऐसी गुण हो सकता है जिसको परमेश्वर आज इस्तेमाल करना चाहता है। उस तेल को आप इस्तेमाल करें, उस अभिषेक को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि वो परमेश्वर दुनिया के बड़े लोगों पर नजर नहीं रखता। वो कहता है कि ना तो मैं तेरी ओर दृष्टि करता और ना ही मैं तेरे ओर देखता। आज परमेश्वर अपनी हमारी ओर दृष्टि करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। पिता, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को तू आशीषित कर और भी ज्यादा अपनी बरकतों से भर के तेरे वचन की बातों को समझ सके और अपने जीवन में ये समझ सके कि जो भी कुछ तूने इनको दिया है उसी को तू आशीषित करके इनको वापस लौटाएगा। क्योंकि वचन कहता है बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, बढ़ती हमेशा परमेश्वर की ओर से आती है। वही परमेश्वर जो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है, और वही है जो दुनिया में हमारी देखभाल करता है और हमें अपनी बरकतों से भरता है। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए जो आज हमने सुना है प्रभु जी। और तेरा ये वचन हमसे कहता है कि अगर ये हमारा मामला है तो ये हमारा नहीं है प्रभु, ये तेरा मामला है और तू इसको पूरा करेगा। पिता, हो सकता है कई चीजें ये विधवा सोच रही हो, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इतने से तेल में मेरा कैसे गुजारा चलेगा। लेकिन प्रभु, जब ये तेल तेरे हाथों में चला जाता है, जब ये तेल तेरी महिमा के इस्तेमाल हो जाता है, जब ये चीज प्रभु तूने हमारे मिट्टी के बर्तनों में जो रखी है, जब ये चीज तेरे लिए इस्तेमाल होती है प्रभु जी, तो हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है प्रभु जी, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। और प्रभु तू आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करता है, सारे सृष्टि के नियम फेल हो जाते हैं, लेकिन प्रभु तू अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं
तो हर एक भाई बहन बच्चे से उनको आशीष दे और प्रार्थना करते जब ये वापस चलकर अपने घरों को जाते हैं, तेरी बरकत में, तेरी आशीष है, तेरी उपस्थिति इनके साथ में पहुंच इनके घरों में जाए। प्रभु जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं, वहां पर तेरी बरकत है, तेरी आशीष है, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति प्रभु वहां पर बनी रहती है। हर बात में प्रभु हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं और धन्यवाद करते तूने हम सबको संभाला है, आशीषित किया है और आज हमारा सौभाग्य है हम सबों को लेकर तो अपने चरणों में ला करके खड़ा किया है। प्रभु हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे आमीन।